दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी पर। मेरा नाम है शुभम दुबे। हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट चल रही है, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उस पर पदस्थ रहने वाले अलग अलग पोस्ट को संभालने वाले जो भी लोग थे, उन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में चर्चा करी थी। आज का हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम डील करेंगे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसमें भी हम देखेंगे कि समय समय के साथ कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभालते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स जो कि हमारे भारत के संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि अगर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर से किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, सो वो हम देखेंगे। सो बेसिकली 1947 से लेके प्रेजेंटली आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सब के बारे में हम पूरी एक जिस्ट की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ फैक्चुअल डेटा को भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर कि आखिर प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं, कैसा ये पद होता है। ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर, अगर बात की जाए, देखिए भारत में कैसा प्रकार का गवर्नमेंटल सिस्टम चलता है। सो इट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम सिस्टम की बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड में दो प्रकार के सिस्टम चलते हैं गवर्नमेंट के। पहला होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके प्रीवियसली और जो पुराने समय में मोनार्की का सिस्टम चलता था, जहाँ पर किंग और क्वीन जो हैं वो हेड करा करते थे पूरे के पूरे देश को। लेकिन अभी प्रेजेंटली मैक्सिमम कंट्रीज़ या तो डेमोक्रेसी में फॉलो करती हैं कौन सा पैटर्न, या तो पार्लियामेंट्री पैटर्न रहता है, जैसा कि हम देखते हैं ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट है। और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि यूएसए में फॉलो किया जाता है। इंडिया ने फाइनली क्या उठाया? इंडिया ने एक ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं मेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट, जो कि यूके में एक मोनार्क हुआ करते हैं, लेकिन भारत में हेड ऑफ द स्टेट किसको कहा गया है? सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद। हम अगर इसके आगे बात करें, सो द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इनको बोला जाता है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको एक वर्ड और यूज़ किया जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। सो ये बात हमको समझनी है कि डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट को कहा जाता है, दैट मीन्स द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहलाते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने बात करी, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमने देखा था प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही अपहोल्ड्स द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। सो आर्टिकल 75 इट सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसके बाद हम बात करते हैं ओथ, टर्म और सैलरी, क्या प्रावधान होते हैं। सो द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवा रहे हैं। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड। अभी तक हम हर जगह टर्म देख रहे थे, या तो प्रेसिडेंट में हमने देखा था 5 ईयर्स का टर्म होता है, वाइस प्रेसिडेंट में भी 5 ईयर्स का टर्म होता है। सो द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जो फिलोसफिकली लिखी हुई बातें हैं उन पर हम बिलीव कर लें। इसका ये मतलब होता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं मेजॉरिटी सपोर्ट इन्जॉय करते हैं, कहाँ पर? लोकसभा में। जैसे अभी बीजेपी कंबाइंड विथ एनडीए, ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट है और उनको एक मेजॉरिटी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, मतलब 50% प्लस जो सीटें हैं वो बीजेपी की हैं, दैट मीन्स एनडीए की हैं। सो इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री पोस्ट पर हैं, दैट मीन्स प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है।
जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है तब तक जो है प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जब तक उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है। हाउएवर इफ़ ही लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा में चलता है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर वो पास हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को जो है रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट उनको खुद डिसमिस कर सकते हैं। इसलिए हम कॉन्क्लूड क्या करेंगे, ये बात कही गई है कि द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहें। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? सो हम प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शंस देखते हैं। बात की जाए इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इनका किस तरीके का जो है रहते हैं संबंध। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज द फॉलोइंग पावर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहती है उसके हेड कहलाते हैं कौन, द प्राइम मिनिस्टर। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो सिस्टम थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में एक बात भी बताता हूँ कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है कौन लेकर आए थे, तो भारत के सबसे पहले वाइसरॉय, दैट मीन्स लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 के समय में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तब उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। पोर्टफोलियो सिस्टम को हम समझेंगे क्या होता है। सो बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक फेमस मंत्री जी का नाम ले लें, जैसे कि अमित शाह, तो अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय या फिर होम मिनिस्ट्री संभाली हुई है। इसका मतलब क्या है, दैट ही होल्डेड द पोर्टफोलियो ऑफ होम मिनिस्ट्री। सो पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है। तो अलग अलग पोर्टफोलियो जो है कभी भी प्रधानमंत्री जी चाहें तो वो रीशफल कर सकते हैं। जैसे कि पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे, लेकिन अब उनको रेल मंत्रालय से हटाकर कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया और अब रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव बन गए। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी मंत्री हो उनको हटवा भी सकते हैं प्रेसिडेंट से बोल के, या खुद सामने से रेजिग्नेशन दिलवा सकते हैं टू द प्रेसिडेंट। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करते हैं और जो भी डिसीजन होता है इनके द्वारा तय किया जाता है। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको गाइड करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ही कैन ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर अकेले प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसी समय। व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके ऑफिस में डेथ हो गई, ऐसे में जो उनका पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो उसी समय ख़त्म हो गया और वापस से एक नए प्राइम मिनिस्टर बनाकर उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसी की बात हमने कही कि इनकी रेजिग्नेशन या डेथ से जो है ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट से इनका किस तरीके का रिलेशन रहता है। सो अंडर आर्टिकल 78 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या ड्यूटी है भैया प्राइम मिनिस्टर की, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को सब कुछ बताना, क्या, ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मिलकर डिसीजन दिए हैं वो किसको बताना, प्रेसिडेंट को। रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स ऑफ फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी जो है प्रेसिडेंट को देना कि किस तरीके का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजंस ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स किस तरीके से चलाए जा रहे हैं। फर्निश करना ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन अफेयर्स एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। If the president requires to submit for the consideration of the council of minister any matter on which the decision has been taken by a minister but not been considered by the council, अगर प्रेसिडेंट साहब ने
कुछ ऐसी जानकारी ली जिसमें सिर्फ एक ही मंत्री द्वारा जो है पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया गया, लेकिन बाकी मंत्रियों से नहीं पूछा गया। सो ऐसे काम में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप जो है पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक डिसीज़न मेरे सामने लेकर आइए और बताइए कि किस तरीके से पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस बात को सपोर्ट कर रहा है। सो ये भी जो है प्रेसिडेंट इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। ये हमको याद रखना है, बेसिकली आर्टिकल 78 के अंदर ये सब कुछ प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। नाउ ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं किस मशवरे में, विथ रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े न्याय अधिकारी, दैट मीन्स द लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष और सभी सदस्य या फिर मेंबर्स के जो हैं नाम की सलाह देते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन के बारे में भी, ठीक है। हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन बनती है तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के बारे में भी जानकारी। अब हमारा जो यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू होता है वो क्या है, लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो ये पूरी लिस्ट इनकलकेटेड है। सबसे पहले बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। टेन्योर क्या था इनका, 1947 से लेके 1964। सो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट एंड टिल डेट द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे टेन्योर तक जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद को संभाला। ही वॉज द लीडिंग फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हम सब जानते हैं चाचा नेहरू जी को, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर हाथ आगे किया, और साथ ही साथ इनके बारे में अगर कहा जाता है तो इन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट को बहुत तेजी से आगे लेकर गए थे। ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर अंटिल डेथ टिल 1964, ठीक है। फिर 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने टेन्योर को संभाला। पॉपुलरली इनको चाचा नेहरू के नाम से हम सब जानते हैं, ड्यू टू हिज लव फॉर चिल्ड्रन। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड पंडित नेहरू बिकॉज हिज रूट्स इन द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो कि कश्मीर में रिसाइड करती थी, ठीक है, उनके बीच में पंडित नेहरू के नाम से फेमस थे। अगले कौन है लीडर, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1964 से लेकर 1966 तक जो है पद को संभाला। ओके, ही वॉज द कांग्रेसमैन एंड ऑल्सो द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका एक बहुत फेमस स्लोगन जो हम सब जानते हैं, जय जवान जय किसान, that became popular during the 1965 Indo-Pakistan War। जब इंडो पाक वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी उस समय जो है बहुत ज़्यादा किसकी दिक्कत चल रही थी हमारे देश में। एक तरीके से तो एक तरफ तो देश वॉर की सिचुएशन में था और दूसरी तरफ जो कैलेमिटीज़ भी देखने को मिल रही थी, बहुत सारी कैलेमिटीज़ के कारण जो है एग्रीकल्चर लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। ऐसे में इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि किस तरीके से इस देश में 2 फाइटर्स हैं जो दोनों हमारे लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द रेल मिनिस्टर अंडर द जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के समय इन्होंने रेल मिनिस्टर का पद भी संभाला था। ही डाइड द डे फॉलोइंग द ताशकंद एग्रीमेंट दैट फॉर्मली एंडेड द वॉर, ठीक है। ताशकंद जो कि पहले यूएसएसआर में हुआ करता था, ताशकंद में जो है क्या हुआ था, ताशकंद में एग्रीमेंट करवाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में कि इस वॉर को, एग्रेशन को ख़त्म कर दिया जाए। सुलह करवाने के लिए करवाया गया था यूएसएसआर या रशिया द्वारा। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली ताशकंद एग्रीमेंट वाले ही समय इनकी जो है मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। He took office in 1966 following the death of लाल बहादुर शास्त्री, सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए, ठीक है, 13 डेज के लिए, एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो भारत के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, गुलजारी लाल नंदा। His earlier 13-day stint as the second prime minister of India followed by the death of
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के तुरंत बाद भी ये कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे और फिर उसके बाद शास्त्री जी की डेथ के बाद वापस से ये प्रधानमंत्री बने, एक्टिंग प्रधानमंत्री। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट लीडर की बात करेंगे, इंदिरा गांधी। सो द फर्स्ट एंड द ओनली विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाएंगी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो है ओनली विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी ऑल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 1984 में, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 1980 से 82, होम अफेयर्स और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज ब्रॉडकास्टिंग 1964 से 1966। इनके समय में जो है 1975 में स्टेट इमरजेंसी लगी थी, जब एक वर्ड यूज़ किया जाता था इमरजेंसी में जिसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता था, आर्टिकल 352 में यूज़ किया जाता था, जहाँ पर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी यूज़ किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर बाद में इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। सो कारण ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है एक छोटे से जगह पर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उसका ये खामियाजा नहीं होना चाहिए कि पूरे के पूरे देश में क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। सो ऐसे में इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के जब कोई हथियार लेकर निकल जाए और आर्म्ड रिबेलियन होने लगे बहुत ज़्यादा, तो ही जो है इंटरनल लेवल पर इमरजेंसी देश में लगाई जाएगी। 1971 वॉर जो है पाकिस्तान के साथ फॉर द लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के समय में हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं। सो बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए, आज़ादी के लिए जो है हमने बांग्लादेश के साथ, जिसमें स्पेशल नाम आता है मुक्ति वाहिनी, और साथ ही साथ उनको लीड करने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। सो इनके साथ हमने मिलकर जो है ये पूरी की पूरी वॉर लड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान। साथ ही साथ इस बार बांग्लादेश को जो है आज़ादी के कितने वर्ष हो गए, 50 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो 26 जनवरी 2021 को हमारी रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुई थी। सो ये कुछ करेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार भी किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, बेसिकली जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जिसको हम हरमंदर साहब के नाम से भी जानते हैं। सो गोल्डन टेम्पल में यहाँ पर एक तरीके से पूरी की पूरी कैंटोनमेंट बना ली थी। किसने, जर्नैल सिंह भिंडरवाला ने। और जर्नैल सिंह भिंडरवाला को पकड़ने के लिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी के बाद जो है 1986 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, जिसके बाद फिर सिख रिवॉर्ड्स चालू हो गए। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो कि डिस्कस किया जा सकता है। इंदिरा गांधी के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। क्या टर्म होता है, 1977 से लेके 1979। ही बिकेम द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा नाम मोरारजी रणछोड़जी देसाई। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे स्टेट। सो जब पहले महाराष्ट्र का नाम बॉम्बे स्टेट हुआ करता था 1952 से लेके 1956 तक, सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे स्टेट। ठीक है, दैट वॉज पार्टीशन इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। ही लेड द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी नाम की इन्होंने गवर्नमेंट रखी थी। और कांग्रेस के बाहर बनने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन कहलाएंगे, मोरारजी देसाई। इनके बाद अगला नाम आता है चौधरी चरण सिंह, 1979 से लेकर 1980 तक। So Chaudhary Charan Singh was the fifth Prime Minister of India. Born in a peasant family in उत्तर प्रदेश, किसान परिवार में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। चरण सिंह वॉज द चैम्पियन ऑफ द पीजेंट राइट्स। तो इनका हम इस नाम से याद रख सकते हैं, दैट ही वॉज द चैम्पियन ऑफ पीजेंट्स राइट। किसानों के अधिकारों के बारे में इन्होंने बात करी। अगले प्रधानमंत्री आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी कौन थे, सो राजीव गांधी वॉज द सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सन ऑफ प्रीसीडिंग, मतलब इनके पहले आने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और साथ ही साथ इनके पिता का नाम क्या था, फिरोज गांधी। राजीव गांधी सर्व फ्रॉम 1984 to 1989. He took office on the day of the assassination
ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। इनकी माता जी इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984, तब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि प्रधानमंत्री जब भी उनकी डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है प्रधानमंत्री, इसलिए इनको तुरंत के तुरंत शपथ दिलवाई गई थी। और साथ ही साथ जो है 40 ईयर्स की एज में जो है प्रधानमंत्री बनकर इन्होंने यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते हैं। राजीव गांधी सर्व्ड एज अ पायलट इन द इंडियन एयरलाइंस, तो भारतीय एयरलाइंस में इन्होंने पायलट के रूप में भी काम किया था। फ्रॉम 1985 टू 1991 ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। हिज टर्म वॉज मार्क्ड बाय प्रोमिनेंट केसेस। कौन कौन से केसेस हुए थे? जैसे शाहबानो वाला केस, जिसका रिजल्ट क्या आया है? ट्रिपल तलाक केस, ठीक है। ट्रिपल तलाक का इशू जो है वो अभी जाकर रिजॉल्व हुआ है। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 और 3 दिसंबर की रात, ठीक है, जहां पर 1984 में क्या देखने को मिला था? भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये जो गैस थी ये पूरी तरीके से भोपाल में लीक होने लगी थी, जिसके कारण जो है एक बहुत बड़ा हमें डिजास्टर देखने को मिला। और साथ ही साथ बोफोर्स तोप जो है इसका स्कैंडल भी इन्हीं के समय में देखने को मिला। ही वॉज एसेसिनेटेड बाय LTTE सुसाइड बॉम्बर इन 1991, ठीक है। LTTE जो है श्रीलंका का एक टेररिस्ट आउटफिट था, जिसके द्वारा जो है इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? श्री प्रेमबरूर में, ठीक है, एट द एज ऑफ 46, एंड वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इनके बाद अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? VP सिंह। कब से लेके कब तक? 1989 से लेकर 1990 तक। सो विश्वनाथ प्रताप सिंह वॉज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक कांग्रेसमैन थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी थे। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि ऐसे कौन कौन प्रधानमंत्री थे जो कि पहले किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो हमने मोरारजी देसाई का देखा, जो कि बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ ही साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। फ्रॉम 1984 टू 1987 ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 1989-1990, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो रह चुके अंदर राजीव गांधी गवर्नमेंट, जब बोफोर्स स्कैंडल जो है फैला था। द मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है किसके ऊपर जो है? ये बेसिकली OBC का जो एक समूह है उनको रिजर्वेशन देने के लिए कि भारत में कितना % रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके ऊपर जो मंडल कमीशन बनाया गया था वो भी इन्हीं के टेन्योर में लाया गया था। जो BP मंडल हैं, जो कि एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं 1990 से 1991 तक? चंद्रशेखर। सो चंद्रशेखर वॉज द 8th इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, ठीक है, जनता दल की, ठीक है, एक तरीके से माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी। विथ लीस्ट नंबर ऑफ पार्टी MPs हिज गवर्नमेंट वॉज रिगार्डेड एज द लेम डक, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रकार का सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए लेम डक कहलाई इनकी गवर्नमेंट। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ ही साथ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी वर द 2 की इवेंट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और ये समय था जब भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। किसके रिलेटेड? भारत में प्रधानमंत्री बनने के पद के रिलेटेड, क्योंकि लगातार बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे थे। फिर अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? PV नरसिम्हा राव, 1991 से लेके 1996 तक। सो PV नरसिम्हा राव ही बिकेम द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द सदर्न इंडिया। सो हमको ये बात भी याद रखना है, सदर्न इंडिया से पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के। नरसिम्हा राव सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर 1993 से 1996, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 92 से लेके 94 तक। साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर अंडर द राजीव गांधी इन 1986 में जो है होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, नरसिम्हा राव वॉज ऑल्सो द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 4थे चीफ मिनिस्टर थे। सो अभी तक हमने तीसरा नाम देख लिया, जो कि चीफ मिनिस्टर, जो कि बाद में क्या बने? प्राइम मिनिस्टर। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं
इनके टेन्योर द्वारा दी गई बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हम मनमोहन सिंह जी के समय में डिस्कस करेंगे। इनके बाद अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक। ही बिकेम द 11th इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर फ्रॉम 1994 टू 1996। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात हम क्या याद रखेंगे कि ये भी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। देवेगौड़ा वॉज चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर जब कोई भी पार्टी के पास इनफ सीट नहीं थी, एंड द यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट विद द कांग्रेस सपोर्ट। ठीक है। द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द जनता दल सेक्युलर, जो कि कौन है? देवेगौड़ा वॉज द मेंबर ऑफ द 14th, 15th, 16th लोकसभा आफ्टर हिज टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अगले प्रधानमंत्री कौन बनते? इंदर कुमार गुजराल 1997 से लेके 1998 तक। सो द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई के गुजराल, ही वॉज ऑल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर गांधी जी। कब हुआ था ये? 8 और 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, जहां पर गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही इज रिमेंबर्ड फॉर द गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था इन्होंने। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन किसके लिए फेमस था? अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है, टू गाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की फॉरेन पॉलिसी को तय करने के लिए इन्होंने जो है क्या दिया था? गुजराल डॉक्ट्रिन नाम से दिया था, जब ये मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर थे ये, तब इन्होंने दिया था। ठीक है। इमीडिएट नेबर से जो है फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से डील करी जाए, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। ही वॉज बोथ अ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा मेंबर। भारत में अगला प्रधानमंत्री पद कौन संभालते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए 1996, 1998, 99 और 1999 से लेके 2004। ठीक है, इनकी 13 दिन की भी सरकार रह चुकी है। तो सबसे कम समय की सरकार किनकी बनी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। ही हैज सर्व 3 टर्म्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 टर्म सर्व किया, लेकिन उनका जो टर्म था वो ज़्यादा बड़ा था। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 13 days ओनली। ठीक है, अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न कब मिला? 2014 में। 2014 में भारत रत्न मिला। इन्होंने जो है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब थोड़ी सी बात अगर हम तात्पर्य देखेंगे कि इन्होंने जो लाल बहादुर शास्त्री जी के कोटेशन थे उनमें एक और वर्ड ऐड किया, जय विज्ञान। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस समय जो विज्ञान, दैट मीन्स साइंस, वो इस तरीके से तरक्की कर रहा था कि साइंस के रोल को भी जो है वाजपेयी साहब ने समझा और उसका जो रोल है यहाँ पर ऐड किया। वाजपेयी वॉज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो कि 1977 से लेकर 1979 तक बनती है, उसमें ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभालते हैं। और साथ ही साथ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडो पाक रिलेशन को सुधार करने में। इलेक्टेड 10 times टू लोकसभा, ही वॉज ऑल्सो अ 2-time मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम 1962-67 टू 1986-91। ही वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनसंघ। बीजेपी के जो रूट्स हैं वो कहाँ से निकले हैं? भारतीय जनसंघ से। ठीक है, तो बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी बन जाता है, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के? अटल बिहारी वाजपेयी। द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, यहाँ पर जो है 1998 है। ठीक है, 1998 में जो हुआ था उनके टेन्योर में हुआ था। बॉर्न ऑन क्रिसमस डे, इनके बर्थडे को जो है 25 ऑफ दिसंबर हम किस तरीके से याद रखते हैं? द गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे के नाम से हम इनके बर्थडे को याद रखते हैं। हमारे अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, 2004 से लेके 2014, वन विद द ब्रिलियंट पॉलिसीज। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। ही ऑल्सो सर्व फॉर 2 complete टर्म्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे 10 साल 2 complete टर्म्स इन्होंने संभाला। एंड हेडेड यूपीए, दैट मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि बेसिकली कांग्रेस और अदर
अलाइंड पार्टीज का जो है क्या है, समूह है। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मनमोहन सिंह वॉज द लीडर ऑफ द अपर हाउस फ्रॉम 1998 to 2004. ही इज करेंटली सर्विंग हिज 6th राज्यसभा टेन्योर। इनके बारे में और बात की जाए तो ही इज वाइडली एक्रेडिट फॉर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, हमारी मार्केट पॉलिसीज़ जो हैं थोड़ी सी इजी करना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण क्या होता है, जो मार्केट का सिद्धांत होता है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल करने लगता है। इसलिए जो है यूएसएसआर की इकॉनमी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि वहाँ लिबरलाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देखिए कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट रन कर रही थी। ऐसे में प्राइवेटाइज करके उन सेक्टर से गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींचे और गवर्नमेंट का जो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल है वहाँ पर अपने आप को संभाला। सो ये प्राइवेटाइजेशन। इसके पहले एक इशू चलता था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज क्या होता है, बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर लाइसेंस अप्लाई करना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। और तीसरा फैक्टर यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि अपने देश को दुनिया की सभी देशों से या सभी इकोनॉमी से जोड़ना, मतलब इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये काम है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अंडर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह वॉज ऑल्सो द 15th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर रह चुके हैं। अभी हमारे भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ही इज द 1987 रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 से लेके इनकम्बेंट। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है। अगले इलेक्शंस कब हैं, 2024 तक। ठीक है, अगर इन्होंने इस वाले टर्म में भी जीत हासिल कर ली तो ये बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के पास सबसे लंबे टेन्योर का। सो नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, मतलब लोकसभा के जो हैं ये क्या है, लीडर, एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भारत देश के 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सर्विंग हिज सेकेंड टेन्योर, पीएम मोदी वॉज फर्स्ट इलेक्टेड 2014 में 16वीं लोकसभा में। अभी जो है 17th लोकसभा चल रही है जो कि इनके द्वारा संभाला जा रहा है। सो बेसिकली आज हमने भारत के सभी प्रधानमंत्री की लिस्ट के बारे में समझा और जाना, कुछ फैक्चुअल डेटा जो कि भारत के संविधान में भी दिया हुआ है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।